भिखमंगा देश पाकिस्तान पैसे के लिए वो कुछ भी बेच सकता है और पैसे के लिए वो खुद भी बिक सकता है। पाकिस्तान का हमेशा से ये इतिहास रहा है। आज बात करेंगे कि पैसे के लिए पाकिस्तान ने किस तरीके से खुद जो चुराई हुई टेक्नोलॉजी से उसने परमाणु हथियार बनाया है, किस तरीके से पैसे के लिए वो जिसे जनक कहा जाता है पाकिस्तान में, अब्दुल कादिर खान के परमाणु का जनक पाकिस्तान में हुआ था, जो नीदरलैंड की कंपनी यूरेनिको से ब्लूप्रिंट्स जो सेंट्रीफ्यूजेस होते थे, गैस सेंट्रीफ्यूजेस जहां यूरेनियम का संवर्धन किया जाता था, वो चुरा कर लेकर आया था 1975-76 में। उसके बाद उसने पाकिस्तान के कहूटा में परमाणु बम बनाना शुरू किया और एक तरफ पाकिस्तान में परमाणु बम बनाना शुरू किया, दूसरी तरफ ईरान, लीबिया और सऊदी अरब जैसे देशों को उसने ये तकनीक बेचने की भी कोशिश की। ऐसे में एक देश लीबिया जो उसे खरीदने में कामयाब भी हुआ। अब ये खुलासे इतने पुराने हो चुके हैं कि सीआईए के जो एजेंट थे, सीआईए के जो लोग पाकिस्तान में काम करते थे, वो लगातार पाकिस्तान को लेकर इस तरीके के खुलासे कर रहे हैं। अब फिर एक बार जैसे पहले खुलासा हुआ था कि मुशर्रफ ने अपने परमाणु हथियारों की जो चाबी है वो अमेरिकी राष्ट्रपति को दे दी थी, जिसके बदले में उसने मिलियंस ऑफ डॉलर लिए थे और उसके बाद अपना धंधा उसने किस तरीके से पाकिस्तान के बाहर सेट कर लिया वो एक अलग विषय है। लेकिन लीबिया जैसे देशों को पाकिस्तान ने क्या टेक्नोलॉजी बेची थी, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अब्दुल कादिर खान, मुशर्रफ के वक्त की यह बात है जो सीआईए के एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि अब्दुल कादिर खान ने यह टेक्नोलॉजी कई देशों को बेचने की कोशिश की, उसमें से लीबिया जैसे देश को बेचने में वो कामयाब भी रहे। क्या कुछ पूरा मसला, क्या कुछ पूरी कहानी विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, ये अगर इसकी बात करें उससे पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि एक जो है कायदे आजम विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर जो है अभी जो है रिटायर हुए हैं, उनका जो है यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो जो है मतलब कि वो अपने पाकिस्तानी जो है यूट्यूबरों के साथ इंटरव्यू दिया है। उन्होंने हर इंटरव्यू में ये बात बोली है। उनका नाम परवेज हूद भाई है। उन्होंने काफ़ी दिनों पहले उनके काफ़ी वीडियो जो हैं यूट्यूब पे हैं, तो उन्होंने भी ये बात बोली है जो जेम्स लॉलर ने बोली है। जेम्स लॉलर ने एएनआई को जो है इंटरव्यू में ये बात बोली है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका में ये बात बताते चलूँ दर्शकों को कि परवेज हूद भाई ने ये बात बोली कि जो है ये परमाणु जो कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले जो है चाइना ने एक बार इसका प्रयोग किया था। उसके जो है कॉन्सेप्ट पे, उसके नक्शे पे ये पाकिस्तान में बना था। तो परवेज हूद भाई का ये कहना है कि ये जो है चाइना की वजह से बना था। अब इसमें कितनी सच्चाई ये नहीं है, ये एक अलग विषय है। अब जो है उसी मामले में सीआईए के पूर्व एजेंट लॉलर ने जो है एएनआई को इंटरव्यू देते हुए बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये कहा है कि लीबिया के तो ये दे ही चुके थे, इसके साथ ही साथ जो है यूरेनियम संवर्धन की जो तकनीक होती है, कैसे चीज़ों को अलग किया जाता है और फिर कैसे परमाणु बम को जो बनाया जाता है, उसकी P1 P2 की तकनीक तक जो है ये ईरान को दे चुके थे। ईरान, उत्तर कोरिया, जी, ये चीजें दे चुके थे। उसके बाद सीआईए ने जो है ये बात जो है उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ को बताई। परवेज मुशर्रफ ने AQ खान, जिनका अब्दुल कदीर खान नाम है, उनको बुलाया, जो उस वक्त के पाकिस्तान के परमाणु के हेड हुआ करते थे। तो वो बुलाए गए, फिर उनसे पूछा गया, फिर वो तो इधर उधर नानुकुर की बात करने लगे। उसके बाद से सीआईए ने सबूत के साथ जो है ये पेश किया। फिर उसके बाद से जो है जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो है अब्दुल कदीर को जो है बहुत डांटा गया और बहुत उनको जो है गालियां दी परवेज मुशर्रफ ने। उसी बात को लेकर जो है ये बात कही है कि इससे ये समझने वाली बात है कि कितना खतरनाक और किस तरीके से जो है अब्दुल कदीर ने जो है क्या कहते हैं कि परमाणु बनाने की जो विधि है, परमाणु बम कैसे बनता है, वो कैसे मुस्लिम देशों को दे। इसमें तो एक और भी बड़ा खुलासा ये हुआ कि जो है उस वक्त जो है पाकिस्तान के संपर्क में सऊदी अरब भी था, कतर भी था,
या और भी मुस्लिम देश से, जैसे इटली को ले लिया जाए, तो सारे देश जो है उस परमाणु बम की टेक्निक को चाहते थे और वो इसके लिए होड़ मची हुई थी। लेकिन CIA ने इसका भांडा फोड़ दिया, जिसके बाद से जो है फिर अब रिटायर होने के बाद जो है लालर ने ये ANI को इंटरव्यू दिया है और उसमें इसकी कैसे पाकिस्तान ने इस चीज को जो है पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज में फैलाने की कोशिश की, एक खतरनाक हथियार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसी का जो है बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नहीं, मुस्लिम बॉम्ब के नाम से तो पाकिस्तान इसे हमेशा से कहता ही था और खुद भी पहले इसकी तकनीक चुराई थी नीदरलैंड की जो कंपनी थी यूरेन को वहां से। अच्छा, तकनीक चुराने के मामले में 4 साल की सजा भी एक खान को नीदरलैंड में हुई थी, हालांकि बाद में उस सजा को रद्द कर दिया गया था, वो एक अलग बात है। लेकिन उत्तर कोरिया हो, ईरान हो या फिर लीबिया जैसे देशों को इसने टेक्नोलॉजी बेची भी थी। इसीलिए मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कुछ बेचना हो या फिर खुद में बिक जाना हो। इस बात के तमाम उदाहरण पाकिस्तान को लेकर मिलते हैं। तो एक चुराई हुई तकनीक से परमाणु बम बनाकर फिलहाल पाकिस्तान खुश है। मुस्लिम देशों में वो इसके लिए इज्जत भी पाता है। पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब में गए थे और जब एक डील साइन हुई थी सऊदी और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, इसीलिए F-35 से उनका स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया और खुद शायद शहबाज शरीफ भी इस बात को देखकर दंग रह गए होंगे कि मैं कटोरा लेकर आया हूं और यहां इतना मुझे सम्मान मिल रहा है। तो सर, जिस तरीके से पाकिस्तान तो परमाणु हथियार बनाने में कामयाब रहा, और ईरान की अगर मैं बात करूं, ईरान की परमाणु साइटों पर अभी अमेरिका की तरफ से B-2 बम्बर भेजे गए, वहां हमला भी किया गया, दावा यह किया गया कि उन साइटों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। लेकिन अगर बात इतनी पुरानी है, जब 1975-76 में वो पाकिस्तान एक ही खान आए और उन्होंने यहां बम बनाना शुरू किया, उसके बाद ही वो तकनीक दी गई होगी, तो तब से लेकर अब तक ईरान कामयाब क्यों नहीं हुआ परमाणु बनाने में? नहीं, अगर ये परमाणु बम के P1 और P2 तक तो वो सेंट्रिक पिन और वो सारी चीजें तो वो बना चुका था और चीजें, लेकिन हुआ क्या कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा है, लेकिन CIA ने एक जो है कार्गो जहाज को पकड़ लिया था और उसी कार्गो जहाज में परमाणु बम बनाने की विधि जो है पाकिस्तान से किसी दूसरे मुस्लिम देश को भेजा जा रहा था। वो कौन सा देश है मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा, तभी ये खुलासा हुआ। और उसी के बाद से CIA ने पूरे सबूत के साथ जो है उस वक्त पाकिस्तान में जो है अमेरिका के जो अधिकारी थे, जो जैसे होता है अमेरिका एशिया में अपने एक अधिकारी को तैनात करता है, भारत में वो राजदूत को ना देके उनको दिए थे, जो पाकिस्तान पे जो है अमेरिकी इंतजामिया जो है देती है। तो लॉलर ने जो बात बोली है NIO को, उन्होंने ये बोला कि उस वक्त जो है टेनेट जो है पाकिस्तान को देख रहे थे, पूरे सबूत के साथ जो है हम लोगों ने लेनेट को दिया और कहा कि ये परवेज मुशर्रफ से आप बोलिए कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद से जो है परवेज मुशर्रफ ने AQ खान को बुलाया, अब बहुत गंदी गालियां दी और उनको, आपको याद भी होगा अभिषेक की, उस वक्त जो है 2004 में उनको नजरबंद कर दिया जाएगा था, उन्हीं को हाउस अरेस्ट करके उनके घर में जो है रखा गया था। तो ये सारी चीजें जब भगदड़ मची, उसके बाद से पेंटागन और जो है क्या कहते हैं कि पाकिस्तान प्रशासन ये तय किया कि ये और आगे खतरनाक ये हथियार जो है और किसी देश को ना मिले, इससे बेहतर होगा कि जो है परमाणु बम का जो चाबी है या जो उसके देखने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है अमेरिका को दे दी जाए और उसके बदले में अपनी सरकार को बचाने के लिए और जनता को जो भूखमरी और ये महंगाई और इससे निजात दिलाने के लिए अमेरिका ने इनको बोरों में भर के जो है डॉलर दिया, तब जाके ये मामला जो है थोड़ा सा दबा और तभी से जो है अमेरिकी क्या कहते हैं कि परमाणु तकनीक के जो जानकार हैं उनके कब्जे में ये कहा जाता है कि रहा है। इसका एक उदाहरण मैं सबूत दे रहा हूं, जो मैं अपनी बात दर्शकों को बताई है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें हम लोगों ने दर्शकों को यह बात बताई थी कि उनका जो है परमाणु बम जहां रखा जाता है वहां पे जो है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल गिरी और इसका खुलासा भी हुआ। उसके दूसरे दिन ही अमेरिका से
परमाणु के जो विशेषज्ञ थे वो इस्लामाबाद में अपना बैग वोग लेकर देखे गए थे। तो ये सारी चीजें समझ में आती है और अमेरिका को ये पूरी तरह से डिक्लेयर मालूम है, जो आप अपनी ओपनिंग में बात दर्शकों को बता रहे थे कि परमाणु बम तो है उसके पास, लेकिन वो देख रेख करने में उतना क्षमता नहीं है उसको कि वो देख रेख। बीच में भी आपको याद होगा कि 2 साल पहले ये आतंकवादी समूह ने भी ये चैलेंज कर दिया था कि हम परमाणु बम चुरा लेंगे, हम ये। तो ये सारी चीजें जो डर बनी हुई है, जो प्रशासन को दिखता है, पेंटागन को, उसी हिसाब से अब मुझे लगता है क्लियर तौर से जो है अमेरिका इन सारी चीजों को देखता है, तो इनके हाथ में नहीं है परमाणु बम। और दूसरी चीज, इन पे जो है ट्रस्ट करने वाली बात ही नहीं। ये जैसे ही डॉलर देखेंगे अपना जीप जो है बाहर कर लेंगे। बिल्कुल, तो ये चीजें होती है। पाकिस्तानियों को जाना भी जाता है। बाकी फिलहाल तो इस्लामिक देशों की अगर बात करें तो पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। बाकी यूसुफ खान ने क्या कुछ किया था, सीआईए के एजेंट्स, सीआईए के अधिकारी लगातार इस बात का खुलासा करते हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि अपने सीआईए के अधिकारियों की बात पर अमेरिका बहुत ज्यादा गौर नहीं करता था। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना ले जिससे कि भारत को काउंटर किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। और जो आजकल ट्रंप कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान को समानांतर दिखा रहे हैं, उसी के पटका था बहुत सालों पहले। इसमें एक बात और अभिषेक बताते चले कि अभी हाल ही में पिछले महीने अक्टूबर में जो है क्या कहते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री ने यह बात बोल दी थी कि हमारे पास जो है परमाणु बम जो बनाने की टेक्निक है वो नष्ट हो चुकी है। ये अलग बात है कि हमारे पास परमाणु बम बनाने की जो सबसे बड़ा कारक है यूरेनियम, वो हमारे पास है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 सालों में जो है ईरान ने जो है कई उनके परमाणु के टॉप वैज्ञानिकों को जो है इजराइल ने मारा मार चुका है। और उसके साथ ही साथ उनके कई जो परमाणु ठिकाने हैं जहां पे परमाणु बम बनाने की ये सोच रहे थे ईरान, वहां पे कई जो है ऑटोमेटिक जो है मिसाइलों से हमला करके उसको नष्ट कर चुका है। तो ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान कि हमारे जो परमाणु ठिकाने थे जहां हम बनाते थे, और दर्शकों को अगर याद हो तो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद ने वो जो सिलेंडर जो संवर्धन किया जाता है उसको एक फोटो पूरी दुनिया को दिखाई थी। तो अब ईरान का यह कहना कि हमारे पास परमाणु बम बनाने की टेक्निक तो है या यूरेनियम तो है, लेकिन हमारे ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है वो ये तो अब ये अभी देखने वाली बताएगा जब ईरान खुलासा करेगा कि उसके पास परमाणु हथियार है नहीं। बाकी ये एक दावा था सीआईए अधिकारी लॉलर का जो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर, यूसुफ खान को लेकर किया है। इस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।